हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम था। आज की वीडियो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम्स। ठीक है, हमारा जो हमने चैप्टर किया था फर्स्ट सेट्स में, उसमें हमने 1.6 तक क्लियर कर लिया था। अब हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज रहती है, बट 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5th और 7th रह रहा था जो कि वेन डायग्राम पर बेस है। और जब हम मिसलिनियस करेंगे तो उससे पहले हमें वेन डायग्राम के वो आने चाहिए बेसिक्स। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि वेन डायग्राम है क्या और ये कैसे शो करा जाता है। तो वेन डायग्राम भी बहुत टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्शन। हमने पढ़ा होगा इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन में वो होता है जो कि कॉमन पार्ट होता है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, क्योंकि ऐसे ही आते हैं इंटरसेक्शन के वेन डायग्राम्स या फिर नंबर्स में आते हैं। तो हम पहले देखते हैं इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम कैसे बनता है। वेन डायग्राम सबसे पहले एक बॉक्स सा बनता है। यहाँ पे हम यूनियन लिखते हैं एंड दो सर्कल्स। हमने ये मान लिया कि ये सर्कल है ए, ये सर्कल है बी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमारा कॉमन पार्ट होता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट, जो कि हम ऐसे शो करते हैं। इस साइन से हम इंटरसेक्शन शो करते हैं। तो अब हम देखेंगे ए बॉक्स ये है, ये हमारा ए बॉक्स है, ये हमारा बी बॉक्स है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये क्या हो गया हमारा इंटरसेक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका कॉमन पार्ट हो गया। तो मतलब ये होता है हमारा वेन डायग्राम कि हम ऐसे शो करते हैं। अब हम देखेंगे यूनियन का। सेकंड पॉइंट है हमारा यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारा ए यूनियन बी बोला होता है तो हम सारे मिक्सअप करके एक पूरा सेट बना देते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट सेट बनता है, या फिर 2 से 3 से एक कंप्लीट सेट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये साइन किसका होता है, यूनियन का। इसका वेन डायग्राम देखते हैं। यूनियन यहां लिखते हैं। ठीक है, हमने वही ए ये माना और बी ये माना। इंटरसेक्शन में तो ये हमारा इंटरसेक्शन पार्ट हो गया, बट ए यूनियन बी में मैंने क्या बताया था, ए यूनियन बी में अगर हम ए यूनियन बी ले रहे हैं तो पूरा एक पार्ट आ जाता है, मतलब ये वाला, ये पूरा। ठीक है, ये वाला पार्ट छूट जाता है क्योंकि इतना हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब हमारी कुछ नंबर से रिपीट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो मान लो कि ये नंबर दोबारा रिपीट हो रहे हैं, जिस वजह से हमने इनको छोड़ दिया और ये वाला पार्ट हमारा काउंट ऐड किया गया। ठीक है, ए यूनियन बी का आपको ये डायग्राम्स ध्यान में रखने, इसलिए मैं इनका बेसिक्स करवा रही हूँ। तो यूनियन में ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। ये होगा हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। अब हम देखेंगे डिफरेंस का वेन डायग्राम। जो हमने पढ़ा था ना डिफरेंस ऑफ सेट्स, वही डिफरेंस ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम। जैसे कि ए माइनस बी, तो हम ए में देखते थे, ए के सारे पार्ट्स आते थे, उसमें से जो बी के होते थे वो डिलीट कर देते थे, रिमूव कर देते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। यूनियन यहां पे लिखते हैं, ए है हमारा और ये है क्या हमारा बी। हमने देखा इसका हमारा वेन डायग्राम कैसे बनेगा। हमने देखा कि ए में से हम क्या करते थे, जो बी का पार्ट आता था उसको डिलीट कर देते थे। ठीक है, तो हमारा ए में से इतना पार्ट हमारा बी का है, इतना, एक मिनट, ये हमारा ए है, इतना पार्ट हमारा बी का है। ठीक है, इतना पार्ट हमारा क्या है, बी का है। ए का पार्ट कौन सा बचा, ये वाला, सिर्फ ये वाला। तो ये क्या हो गया हमारा, ये यहां तक। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी का। और बी माइनस ए का उल्टा वही होता, जो ये वाला सिर्फ यहां तक। अगर हम बी माइनस ए का देखते हैं तो बी माइनस ए का यहां तक होता सिर्फ। ठीक है, और ये पूरा ए माना जाता। ये था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम। अब हम देखते हैं फोर्थ में क्या आता है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट जो भी ए में दे रखा होगा उसको छोड़कर बाकी सारे हमें एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, उसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, उसका वेन डायग्राम वो देखो, जैसे कि हमने लिया ए, अब इसमें तो कोई और सा पार्ट है नहीं जो हम बी ले सी ले। ए को हमने देखा, ए को छोड़कर बाकी सारे लेते हैं, ए को छोड़कर बाकी सारे ले लो। ठीक है, बाकी सारे में हमने शेड कर दिया, वो हो गया हमारा वेन डायग्राम। ठीक है ना, तो ये वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का
वेन डायग्राम। बस मैंने आपको इतने ही सिखाने थे, थोड़े और है, मतलब कुछ बेसिक है, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कुछ और भी पढ़ते हैं जो कि छोटे मोटे हैं, छोटे छोटे हैं जो कि, बस ये 4 मेन थे हमारे। फिफ्थ में क्या आता है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट, जो हमारा ए ही बन जाता है, ए ही बन जाता है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा हमारा, ये ए, ये है यू। अब बोला है ए, तो हम ए को ही शेड करेंगे, सिर्फ ए को काउंट करने को बोला तो ए को ही शेड कर देंगे। इसमें क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़कर बाकी सारा। इसमें क्या, एक कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स वो ए बन गया, तो ए में ही हमने शेड करा है सर। ठीक है, अब हम देखेंगे सिक्स में क्या, ए इंटरसेक्शन बी हमने पढ़ा, बट उसका कॉम्प्लीमेंट, इस बार क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट। हमने देखा वेन डायग्राम का टेबल बनाई, ए बी, हमने देखा ये तो कॉमन पार्ट है, ये आ गया हमारा कॉमन पार्ट। इसको छोड़कर ए इंटरसेक्शन भी हमारा कॉमन पार्ट, अब बोला इसको छोड़कर बाकी सारा, मीन्स इतना कॉमन पार्ट हो गया। कॉमन पार्ट इसको शेड नहीं करेंगे, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ये सारा जो जो ब्लू से शेड हो रहा है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, उस इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सारा हमारा क्या होगा, आंसर। सेवंथ में क्या है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए बी, यहाँ पे यूनियन बनाया, उसके बाद ए यूनियन बी है तो इसको छोड़कर बाकी सारा, मीन्स मतलब ए यूनियन बी है तो बी को छोड़कर, इस वाले बी को छोड़कर ये बाकी सारा। ठीक है, अब हम देखेंगे 8th, ये लास्ट होगा हमारा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी 5, ये भी आता है कभी कभार। सो ये होगा हमारा ए और बी। आपने देखा होगा मैंने हर किसी में इंटरसेक्शन का पार्ट बनाया, बट इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए तो ये 5 है ना, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन है, टच नहीं करे तो कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, इसलिए 5 है। बस ये था आपका वेन डायग्राम्स का पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th और 7th। अब देखेंगे 1.5 का 5th क्वेश्चन नंबर। 5th क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, हमने वेन डायग्राम बनाया ए यूनियन बी, वही वेन डायग्राम बोला था बनाने को हर एक उसमें। इंटरसेक्शन, ये हो गया ए, मतलब सॉरी यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हमने देखा ए यूनियन बी, मतलब ए को छोड़कर बाकी सारा, मीन्स या फिर बी को छोड़कर बाकी सारा, कुछ भी कर लो, ए को छोड़कर या फिर ये वाला ले लो, या फिर बी को छोड़कर ये वाला। तो हमने ए को छोड़कर, पिछली बार हमने बी को करा था, इस बार हम ए को कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनियन का, पीछे ही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका वेन डायग्राम। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड में क्या बोला, ए इंटरसेक्शन, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका इंटरसेक्शन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट। हमने बनाया ए बी, ए ये रहा, बी ये रहा। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, देखो ए सबसे पहले बोलेंगे ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन मीन पूरे ए को छोड़कर, फिर बी इंटरसेक्शन पूरे बी को छोड़कर। उन दोनों के बीच का कॉमन पार्ट क्या है, सिर्फ ये। ठीक है, ए को छोड़कर पूरे, फिर बी को छोड़कर, दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, यही है, यूनियन ही है। इसमें भी यूनियन लिखना देना। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो मैंने इंटरसेक्शन बनाया। इंटरसेक्शन का क्या है, ये हमारा इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम है, बट कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम, इसको शेड नहीं करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़कर बाकी सारा, ये होगा हमारा जो मैं ब्राउन से शेड कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, वही बनाएंगे हम सेम, ए बी यूनियन। इसमें भी सेम यही बोला है, ए को छोड़कर बी को छोड़कर यूनियन होगा क्या, इसमें हमें बोला है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ए हमने बनाया, दोनों में इंटरसेक्शन बनाया। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन को छोड़कर और बी इंटरसेक्शन को छोड़कर,
हमारा क्या होगा। तो हमने दिखाया कि जो ए इंटरसेक्शन को छोड़कर और बी इसका यूनियन भी तो यही होगा। जब कॉमन पार्ट वही है तो यूनियन भी वही होगा, क्योंकि अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन जो कि हमारा 1.5 का रह गया था। 5th हमने कर लिया। अब 7th क्वेश्चन। 7 में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें क्या निकालना है, हमें इस ब्लैंक्स में क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। अब देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। अब देखो हमारा क्या बोला है हमने, ए यूनियन ए हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें इसमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कि मतलब इनके जो फिलअप्स है उनमें क्या आएगा। इनमें क्या आएगा हमारा यू। कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी इमेज होगी, ये देखिए हमने यहाँ पे एक ए बनाया, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन। ठीक है, ये ए, ये इंटरसेक्शन, ये यूनियन हो गया। अब हमें बोला है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, इन दोनों का हमारा यूनियन क्या होगा, यही तो होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला जहां मैं ब्लू से शेड कर रही हूँ। ये क्या है, यूनियन ही तो है, तो यूनियन तो लिखा। ठीक है ना। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। फाई इंटरसेक्शन ए। फाई इंटरसेक्शन ए का भी हमारा क्या होगा, फाई इंटरसेक्शन ए। फाई इंटरसेक्शन ए का हमारा आंसर होगा ए। कैसे, अब हम देखते हैं। वेन डायग्राम से ही हमें पता चलता है सब। ए बनाया, हमने इधर ए बनाया, इधर यू लिखा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें बोला है फाई इंटरसेक्शन ए। ए फाई क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली ए आ गया। फाई और ए, जब फाई कुछ है ही नहीं तो उसके साथ इंटरसेक्शन क्या करे, उसका क्या मतलब ए के साथ किसका इंटरसेक्शन करे, सो ए ही हमारा खाली आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड में बोला ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये भी क्या होगा हमारा, ये होगा फाई। कैसे, हमने बनाया ए, ये ए कॉम्प्लीमेंट बाहर आता है क्योंकि ए को कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़कर उसका बचा हुआ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ये यूनियन, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। ये है, ये है, कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो क्या आएगा आंसर, फाइव। अब आएगा यूनियन का इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए। वेन डायग्राम बनाया, ये यूनियन, ये ए, इसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, कुछ भी नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो पूरा ही हट जाएगा वेन डायग्राम, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, तो आपकी 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5th और 7th कंप्लीट होते हैं, जिसमें 7 में 4 पॉइंट था, 5th में भी 4 पॉइंट है। तो वेन डायग्राम भी आपका क्लियर हो गया है। अब हम करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें 16th क्वेश्चन नंबर है, उसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है मिसलिनियस एक्सरसाइज का। डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ द वन एंड अनदर। मतलब कौन सा सबसेट है एक दूसरे का या फिर किसी और का, कौन सा सबसेट है हमें डिसाइड करना है, ये बताना है इन सेट्स को देख के। सबसे पहले हमने देखा सब नंबर्स में दे रखे हैं, बट ये हमें एक रोस्टर फॉर्म में गिवन नहीं है। ये हमें कौन से फॉर्म में है, जल्दी बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है, बट ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले हमारा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो मैंने इधर एक बॉक्स खींच लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे x² माइनस 8x प्लस 12। हमने इसको मिडल स्प्लिटिंग टर्म किया, 12 का एलसीएम लिया, हमारा क्या है 6 और 2, तो हमारा माइनस का 8 मतलब 6, माइनस का 6x और माइनस का 2x प्लस 12। कॉमन लिया x माइनस 6 आया, माइनस 2 कॉमन लिया, जिससे अंदर क्या बचा x माइनस 6, माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए हमने अंदर माइनस कॉमन लिया। दोनों जगह सेम आया, सेम आने चाहिए बस ये दोनों ब्रैकेट्स, तो आपका आंसर सही है। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या है 6 और 2। अब हम देखते हैं कौन सा सबसेट एक दूसरे के सबसेट है। हमने देखा ए आया 6 और 2, ये हमने ए मान लिया। ए सबसेट है बी का, हाँ है, क्योंकि बी में तो 6 और 2 वैल्यू आ रही है, हमने लिखा ए सबसेट है बी का। फिर हमने देखा पहले हम ए की बारी, फिर बी, फिर सी, फिर डी की। ठीक है, ए सबसेट है सी का, उसमें भी सारी वैल्यूज आ रही है हमारी, 6 और 2 दोनों आ रहा है, तो ए सबसेट है सी का। मिसलिनियस में सब कुछ आएगा, 1 से लेके 1.1 एक्सरसाइज से लेके 1.5 एक्सरसाइज तक, 6 एक्सरसाइज तक, 1.6 तक मिसलिनियस में बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप वाली एक्सरसाइज क्लियर कर लेना, अपनी सारी वीडियोस देख लेना और सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना माइंड में। अब क्वेश्चन देखते हैं। ए भी हमारा सी से सबसेट है। अब डी में सिर्फ 6 है, बट ए में तो 6 और 2 है, तो हमारा ए सबसेट नहीं होगा डी के। अब बी की बारी, बी 2 4 6, ए का सबसेट होगा नहीं, ए में तो 6 2 ही है, 4 नहीं है। बी फिर किसका सबसेट होगा, सी का, क्योंकि 2 4 6 8 सारे हैं, तो बी सबसेट हो गया हमारा किसका,
सी का। बी सबसेट होगा डी का? नहीं, क्योंकि इसमें 2 4 तो है ही नहीं, सिर्फ 6 ही है डी में। सी की बारी आई। सी 2 4 6 8, ये किसी का सबसेट होगा? नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, तो ये तो किसी और का सबसेट हो ही नहीं सकता, तो सी की बारी वैसे ही खत्म। डी 6 ए का होगा, क्योंकि ए में 6 2 दोनों है, तो डी में तो सिर्फ 6 ही चाहिए, डी सबसेट है ए का। डी और किसका सबसेट होगा? बी का है, 6 है उसमें, डी में भी तो सिर्फ 6 ही चाहिए। सी में भी 6 है, डी में सिर्फ 6 ही है, तो डी सबसेट है। डी तीनों का है, ए सिर्फ 2 का ही है, बी और सी का। बी सिर्फ सी का है, सी किसी का नहीं है, क्योंकि सी सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर आ रहा है। देखो सबसे लार्जेस्ट सेट सीरीज आ रही है इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इट्स ट्रू और फॉल्स। इफ इट्स ट्रू प्रूव इट, इफ इट्स फॉल्स गिवन एन एग्जाम्पल। हमें इसमें क्या बोल रहा है? हर एक स्टेटमेंट में बताना है अगर ट्रू है या फॉल्स है। हमें क्या बताना है? या फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल दो, ट्रू है तो हमें कुछ ऐसे ही बताना है, अगर ट्रू है तभी एग्जाम्पल दो, फॉल्स है तभी एग्जाम्पल दो, ठीक है। मतलब मैंने ये सारे बहुत इजी है, मैं आपको फर्स्ट समझाऊंगी तो आपको आगे के 5 समझ में आ जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिर्फ 3 ही पॉइंट कराऊंगी, जिससे आप 3 पॉइंट ट्राई करो। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि वाला पॉइंट हमें हमारा क्लियर नहीं हुआ है, बट मैंने फर्स्ट सेकंड और 5th पॉइंट ही आपको करवाऊंगी, 3rd 6th आप खुद करोगे और 4th भी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कैसे प्रूव करें, कैसे इसको ट्रू है फॉल्स बताए। देखो हमने इसमें लेट वाला लेट लेने की बात है, सिर्फ लेट के ऊपर है, लेट लेते जाओ होता जाएगा अपने आप। लेट ए ले लिया, हमें दिख रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ए भी बिलोंग कर रहा है बी में। हमने देखा तो हमने ए ऐसी सीरीज बनाई जहां एक्स बिलोंग करेगा, ये हमें गिवन है, पहली बता रही हूँ ये हमें गिवन है, इससे हमें ये प्रूव करना है। अगर प्रूव होता है तो दैट इज ट्रू, अगर नहीं होता है तो दैट इज फॉल्स, ठीक है। बट ये गिवन है तो इस कंडीशन को तो हमें सेटिस्फाई करना ही करना है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रू, नहीं होती है तो फॉल्स, ओके। ए इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने इसमें एक्स डाल दिया, जिससे ये प्रूव हो जाए, तो हम बोलेंगे एक्स बिलोंग है, ठीक है। हमने लिखा सो एक्स बिलोंग, हमने देखा एंड, अब बोला ए बिलोंग करना चाहिए, ये पूरा बिलोंग करना चाहिए बी में, तो बी हमने कुछ ऐसा ले लिया जो पूरा बिलोंग करे, मीन्स 1 और एक्स को बिलोंग में क्या आता है? पूरी वैल्यू उठा के रखनी होती है, पूरी वैल्यू उठा के रखी एंड 3 और दे दिया, तो सो हमारा जो ए है वो बिलोंग कर रहा है बी को। अब एक्स बिलोंग कर रहा है क्या बी को? एक्स अकेला कर रहा है? नहीं, एक्स के साथ 1 भी आ रहा है, सो दैट इज फॉल्स। सो एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी को, सो क्या होगी? हमारी कंडीशन ही फॉल्स होगी। एग्जाम्पल भी दे दिया, एग्जाम्पल तो बल्कि पहले देंगे हम, तभी तो पता चलेगा हमें ट्रू है फॉल्स है। इन दोनों को हमने सेटिस्फाई किया, हाँ ही किया, मतलब हाँ ये है गिवन है, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है 1 एक्स को, मतलब एक्स को बिलोंग कर रहा है, पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रखी क्योंकि ये बिलोंग था। सबसेट होता तो सिर्फ एक्स यहाँ 1 लिख देते, पूरी वैल्यू उठा के रखी, पूरे सबसेट मतलब अंदर भी सबसेट चला है क्योंकि बिलोंग था, तो हमने देखा और 3 हमने अपने आप से ऐड कर दिया। ए बिलोंग कर रहा है बी को, ए क्या था? ए हाँ बिलोंग कर रहा है बी को। आंसर फिर प्रूफ क्या आना चाहिए कि एक्स भी बिलोंग करना चाहिए बी को, बट एक्स अकेला नहीं कर रहा, उसके साथ 1 भी कर रहा है, सो दैट इज फॉल्स। अगर एक्स में ये होता 1 और एक्स और सबसेट होता तो हाँ बिलोंग करता, तो वो कंडीशन ट्रू होती, बट ये कंडीशन क्या है? फॉल्स। अब हम देखेंगे सेकंड देखें, सेकंड में क्या कह रहा है? लेट कर लिया, ए सबसेट होना चाहिए बी का, हमने इसमें ले लिया 1 2, बी ले लिया हमने 1 2 3, तो हमने लिखा सो ए सबसेट हुआ बी का, 1 2 दोनों इसमें आ रहे हैं, हुआ भाई पॉसिबल है, हमने क्योंकि कंडीशन ही ऐसी ली। हमने कहा कि बी बिलोंग करना चाहिए सी को, बी बिलोंग करना चाहिए सी को, तो हमने सी क्या लिया? सी हमने लिया जिसमें बिलोंग में पूरी उठा के लिखी 1 2 3 1, फिर हमने 4 भी ले लिया, तो बी बिलोंग कर रहा है सी को, हमने लिखा सो बी बिलोंग्स टू सी। सो ए बिलोंग कर रहा है सी को, ए बिलोंग कर रहा है सी को, नहीं 1 2 अगर 3 भी आता सो करता, मतलब 1 2 के साथ 3 भी होता तो पक्का 100% करता, बट 1 2 ही है, सो ए इज नॉट बिलोंग टू सी, सो दैट इज फॉल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे 5th पॉइंट। 3rd 4th खुद ट्राई करने की कोशिश करना है, बहुत इजी है। बिलोंग ए एंड ए सबसेट नहीं है बी का, नहीं आ गई कंडीशन, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट उठा के रखा है कि आपको नॉट वाले भी समझ आए। और फिर प्रूफ क्या करना है कि एक्स बिलोंग कर रहा हो बी को। लेट कर लिया ए 1 एक्स, हमने लिखा सो एक्स बिलोंग ए, ठीक है। ए सबसेट नहीं होना चाहिए बी का, तो हमने बी कोई और सा ले लिया,
हमने फिर सोचो बी की हम क्या ले जिससे हमारा वो ए सबसेट ना हो बी का। हमने ले लिया 3 4, ठीक है। सो हमने लिखा सो ए सबसेट नहीं है बी का। तो क्या एक्स बिलोंग कर रहा है बी को? कहीं से भी नहीं करेगा, जब उसका सबसेट ही नहीं है तो नहीं करेगा। सो एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये कंडीशन भी क्या होगी हमारी? फॉल्स। ठीक है, आप करके ट्राई करना, 6th और 2nd और 6th 3rd 4th हो जाएगा आपसे। ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट में बता सकते हैं आप। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd से क्या कह रहा है? लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। शो दैट बी इक्वल होगा सी के। ठीक है, प्रूफ करना है हमें, शो करना है। सो सबसे पहले हमने देखा हमें कंडीशन गिवन थी ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के। ठीक है, हमने लिख दिया बोथ साइड्स ऑफ इंटरसेक्शन बी, बोथ साइड्स ऑफ इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन, बी इंटरसेक्शन बी क्या होता है? बी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन बी, जब उसका इंटरसेक्शन उसी से हो, उसके हिमसेल्फ से हो, तो हमारा आंसर भी वही आता है, सेम बी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो हमारी ये क्या बनी? और जब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन हो बी, जब यहाँ पे और यहाँ पे बी आता तो आंसर क्या हो जाता है? पूरा बी। जब देखो हमने इससे दो बातें सीखी, एक तो जब बी इंटरसेक्शन बी से हो तब हमारा बी आता है, और जब ए इंटरसेक्शन हो किसी से, मतलब ए इंटरसेक्शन हो किसी से भी और वही उसका यूनियन भी हो, तब भी हमारा आंसर बी आता है। ठीक है, ये दो बातें हमेशा आपको याद रखनी है। सो ये आ गया बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो सेम ही रहेगा। ये हमने मान ली फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड में हमें क्या गिवन था? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, मतलब सॉरी सेकंड में भी हम यही लेंगे, ए यूनियन बी ए यूनियन सी। अब हमने पहले क्या करा था? बोथ साइड्स ऑफ द इंटरसेक्शन बी, अब करेंगे बोथ साइड्स ऑफ द इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी के साथ। हमने देखा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन के बाद सी बताया था। अब देखो दोनों में आ गया, जैसे बी में था सी आया तो सी हो गया उसका, और जब यहाँ पे सी आया तब भी क्या हो गया? पूरा सी। ए इंटरसेक्शन सी यहाँ आया, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये मान लिया हमने सेकंड कंडीशन। हमने करा कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। तो हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ठीक है, अब हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन सी तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है ना, लेकिन हमें क्या पता था? हमें एक और चीज गिवन थी जो था ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह क्या कर दे? ए इंटरसेक्शन बी, जिससे दोनों कंपेयर हो जाए। ए इंटरसेक्शन बी आ गया, सी इंटरसेक्शन बी, मतलब बी इंटरसेक्शन एक ही बात होगी, दोनों कंपेयर हो गए तो क्या आ गए? बी और सी इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था बस, यहाँ पे एक ट्रिक्स थी, बस इसको बदलना था और सब हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये भी छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है। शो दैट दी फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बतानी है, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। देखो कैसे। हमने लिखा फर्स्ट पॉइंट हमारा, हमने लिखा ऑल एक्स बिलोंग्स करना चाहिए ए को, या फिर बिलोंग्स करना चाहिए हमारा बी को। ठीक है, सो हमारा क्या हो गया कि एक्स बिलोंग ए एंड एक्स बिलोंग बी, तो ए सबसेट बी, फर्स्ट कंडीशन इज प्रूव्ड। ठीक है, जब भी एक्स बिलोंग ए एक्स बिलोंग बी करे तो ए सबसेट होता है बी के, जब भी एक्स बिलोंग बी या सी करे तो बी सबसेट होगा सी के। तो हमने वही कंडीशन दी, एक्स बिलोंग ए एक्स बिलोंग बी, सो एक्स बिलोंग ए एंड एक्स बिलोंग बी, ए सबसेट इज बी। सेकेंड, हम ये क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं। हमें क्या बोला है? एक मिनट, अब हमने क्या कर दिया? ए सबसेट बी, हमने फर्स्ट कंडीशन अप्रूव्ड कर दी
किससे? सेकंड वाले से। यही इसमें एक ट्रिक है। अब देखो हमें बोला है कि चारों को अगर हम इक्विवेलेंट प्रूफ कर दे तो अब इक्विवेलेंट प्रूफ हो जाएगा। अगर हम तीनों को ही इसके इक्वल कर दे तो अपने आप इक्विवेलेंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों को ही इसके इक्वल कर दे तो ये अगर हमारा इक्विवेलेंट है तो हम इन तीनों को इसके इक्वल कर दे तो चारों इक्विवेलेंट कंडीशन प्रूफ हो गई, शो हो गई। तो हमने बस यही लिखा है, a माइनस बी सेकंड पॉइंट को उठाया जिससे हमने एक्स बिलोंग करा a, फिर हमने एक्स बिलोंग करा b, जिससे a सबसेट हो गया हमारा b। ठीक है, ये कंडीशन प्रूव्ड होगी, मतलब सेकंड कंडीशन यस होगी। थर्ड कंडीशन सेकंड थी, यही मैं आपको पहले मैंने कुछ और लिखा जिस वजह से मैं आपको समझाना चाहती थी कि ये ऐसे होगा। a यूनियन b इज इक्वल टू b प्रूफ करना है तो हमने लिखा x बिलोंग a, ज्यादातर हम यही लिखते हैं। फर्स्ट मान लिया हमने इसको x बिलोंग a, अब हम a की जगह क्या लिखे? a यूनियन b, इसको उठा के लिख दिया हमने पूरा। और ये किसके इक्वल है? हमारे b के। सेकंड कंडीशन कंपेयर करा तो x बिलोंग a एंड x बिलोंग b, a सबसेट b। फर्स्ट ही आ गया ये तो। ठीक है ना, हमने ये कंडीशन रखी x बिलोंग a करा जिससे हमने a यूनियन b पुट कर दिया। फिर x बिलोंग ये किसके इक्वल था? b के, b रख दिया। x बिलोंग सॉरी इधर b, a सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में क्या? इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। ये तो ऐसे ही प्रूव हो गया। देखो लेट x बिलोंग a, सो हमारा x बिलोंग करेगा b को भी क्योंकि वो इंटरसेक्शन है। a अब सबसेट हो गया b के। ठीक है, बस यही कंडीशन एक पॉइंट से प्रूफ, एक पॉइंट को लेकर प्रूफ कर दो, सारी हो जाती है अपने आप। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है? a सबसेट b अगर है तो हमें प्रूफ क्या करना है? c माइनस बी इंटरसेक्शन है c माइनस a के। ठीक है, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ये से हम कैसे करते हैं? सब कुछ मिसलिनियस में लेट लेके ही करना है। लेट कर लिया हमने, x बिलोंग कर रहा है हमारा c माइनस बी को, इसको ले लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन बना, जिससे हमारा क्या हुआ? x बिलोंग कर रहा है c से भी एंड x हमारा बिलोंग कर रहा है b से भी। हमने ये कंडीशन लेके हम चले। ठीक है, हमने देखा x बिलोंग कर रहा है c माइनस बी को, जिससे x बिलोंग कर रहा है c को और x बिलोंग कर रहा है b को। ठीक है, फिर हम देखा x बिलोंग कर रहा है c को एंड a सबसेट है b का, गिवन है तो हम इसकी जगह a लिख सकते हैं। हमने जब ऐसे करा था x बिलोंग c माइनस बी तो c और b को तोड़ा था। अब जब c a खुद टूटे हुए तो हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग c माइनस a, ये होगी सेकेंड कंडीशन। ये बस छोटी छोटी सी ट्रिक है जो हो जाती है कंपेयर करके। इक्वेशन 1 टू सेकेंड, मतलब x बिलोंग कर रहा है हमारा c माइनस बी से एंड x बिलोंग कर रहा है c माइनस a से। मैंने बताया था जब कोई भी चीज दो बार बिलोंग करे, देखो x बिलोंग a, x बिलोंग b, तो a सबसेट हो गया b के। हमने यहीं पे करा x बिलोंग c माइनस b, x बिलोंग c माइनस a, तो c माइनस b भी सबसेट हो गया c माइनस a का, हेंस प्रूव्ड। दोबारा समझाती हूँ मैं, x बिलोंग कर रहा है c माइनस b को, जिससे x बिलोंग कर रहा है c को भी, x बिलोंग कर रहा है हमारा b को भी। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है c को तो b किसके इक्वल है? मतलब a सबसेट है b, तो b के अंडर आता है a, तो x बिलोंग a लिख दिया। जब c और b को हमने तोड़ा तब c माइनस b बना, तब c a को तोड़ा तो c माइनस a बना। क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में करेंगे, वो थोड़ा टफ और थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, सो हम वो बाद में करेंगे। उसमें एक ट्रिक भी है जो आपको सिखानी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें हमने 2 पार्ट्स कर लिए। ठीक है, बाद में पता चलेगा क्यों, क्योंकि जैसे स्पेस बचे। हमने ले लिया 7th में, हमने मान लिया a को लेट कर लिया 1, b को कर लिया 2। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ये पावर ऑफ a यूनियन है पावर ऑफ b के, हमें किसके इक्वल दिखाना है? b पावर ऑफ a यूनियन b के। ठीक है, सो हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे हमने लिया टेक LHS, यहाँ पे लिया टेक RHS। अब देखो 1 2 ले लिया तो हमारा पहले क्या आएगा? पावर ऑफ a। पावर ऑफ a क्या होगा हमारा? मैंने बताया था एक के ऊपर एक पावर चढ़ जाती है, 1 और 5। पहले हमारा सबसेट, पहले हम निकालेंगे सबसेट्स ऑफ a। पहले क्या होगा हमारा? सबसेट ऑफ a। सबसेट ऑफ a क्या होगा हमारा? 1 और 5, ये मतलब होगा। ठीक है, सबसेट ऑफ a क्या होगा? 1 और 5। फिर लिखेंगे पावर ऑफ सबसेट ऑफ a, बोलते हैं हम इसे। पावर ऑफ सबसेट ऑफ a क्या होगा? बस इसके ऊपर एक और ब्रैकेट आ जाएगा, वो हो गया हमारा पावर ऑफ सबसेट ऑफ a। ठीक है, अब b क्या था हमारा? 2। सबसेट्स ऑफ b क्या आ गया हमारा? 2 और 5। पावर ऑफ सबसेट ऑफ b क्या आ गया हमारा?
हमारा पावर ऑफ सबसेट ऑफ बी क्या आ गया हमारा, बस एक और ब्रैकेट लग गया ऊपर 2 5, ठीक है। अब हम देखा पावर ऑफ ए भी निकल गया, पावर ऑफ बी, दोनों का यूनियन कर दो। पावर ऑफ ए सबसेट्स ऑफ ए, पावर ऑफ यूनियन पावर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। पावर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या था, ये 1 5, इसका यूनियन पावर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी से 2 और 5, ठीक है। हमारा इसका क्या करना है, यूनियन करना है। तो इसका यूनियन जब किया तो क्या आया, 1 2 और 5, ठीक है। ये हुई हमारी LHS। RHS देखते हैं। RHS में क्या था, P A यूनियन B, वही हमने लिया। सबसे पहले A यूनियन B करा। A यूनियन B क्या था, 1 और 2, मीन्स हमारा क्या जाएगा 1, हमारा गया 1 और 2, 1 और 2 ही गया क्योंकि दो ही नंबर से। हमने करा सबसेट्स ऑफ A यूनियन B, क्या होता है सबसेट्स, 1 2 5, फिर 1 और 2 दोनों भी, ठीक है। पावर ऑफ सबसेट ऑफ A यूनियन B निकालना है, वो क्या होता है, बस एक के ऊपर एक पावर लग गई, मतलब सबसेट लग गया 1 2 5 और 1 और 2, बस एक के ऊपर एक ब्रैकेट, ठीक है। हमने देखा पावर ऑफ A यूनियन B भी निकल गया हमारा ये, और पावर ऑफ A यूनियन पावर ऑफ B भी हमारा निकल गया। सो हमसे पूछा था जस्टिफाई योर आंसर, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं, इज इट ट्रू, नहीं है, क्योंकि हमारा पावर ऑफ A यूनियन पावर ऑफ B क्या जा रहा था, देखो 1 2 और 5, सिर्फ 1 2 5, इसमें क्या जा रहा है 1 2 5 पे 1 2 भी आ रहे हैं, सो ये नहीं है। सो पावर ऑफ A यूनियन पावर ऑफ B इज नॉट इक्वल टू पावर ऑफ A यूनियन B, ठीक है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमें लेट लेके ही करना है। फर्स्ट पार्ट लेट कर लिया, जब A इंटरसेक्शन B है तो हम पे सबसे पहले क्या ले रहे हैं, RHS, जिससे हमारा इंटरसेक्शन है, तो हमने ले लिया 1 2, B में ले लिया हमने, यहां सेकंड पार्ट होगा 2 3, ठीक है। हमने देखा हमारा वो क्या कहता है, RHS A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। A इंटरसेक्शन B क्या है हमारा, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, यूनियन A माइनस B 1 2, 2 हटा दिया इसमें से, मतलब इसकी वैल्यू रिमूव करते हैं इसमें से, 2 हटा दिया तो 1 आ गया, इन दोनों का यूनियन क्या हो गया 1 और 2, ठीक है। हमारा ये A आ रहा ही नहीं आ रहा, देखो A हमने क्या लिया था, लेट 1 2 लिया था, और A हमारा ये आ गया, सो हेंस प्रूव, ठीक है। बस यही करना था, लेट करके A ही प्रूव करना था हमें। सेकंड पार्ट, सेकंड में हमने बस यही लेट कर लिया 1 2, B में भी, चलो इसमें एक बार 3 4 ले लेते हैं, और 4 और 5, इसमें हमने क्या लिया, LHS A यूनियन B माइनस A, ठीक है। A क्या है 3 4, इन दोनों का यूनियन B माइनस A, B में से अब A की वैल्यूज हटानी है, मीन्स 4 हटाना, तो 5 आ गया, क्या हुआ हमारा 3 4 5, ये तो आ गया हमारा ये। अब हमने जब RHS लिया तो RHS क्या बोल रहा है, A यूनियन B करा, इन दोनों को करा, तो हमारा क्या आया 3 4 5, तो देखो RHS भी यही आ रहा है, LHS भी यही आ रहा है, तो LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसे ही करना है, तो मैं वो नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 9 भी आप ऐसे ही करना, लेट लेके हो जाएगा वो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये भी छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, शो दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल है A इंटरसेक्शन C के, नीड नॉट इम्प्लाई B इक्वल टू C। B इक्वल C आ रहा है या नहीं हमें बताना है। हमने ये दोनों हमें वो था गिवन, हमने A ले लिया 1, सेट B ले लिया 1 2, हमने जब करा A इंटरसेक्शन B क्या आया 1, ठीक है। फिर हमने अब क्या लिया, C भी ले लिया, जिसमें इन दोनों में भी कुछ कॉमन है क्योंकि हमें गिवन है, 1 3 ले लिया, ठीक है। फिर हमारा A इंटरसेक्शन C क्या आया 1, A इंटरसेक्शन B हमारा 1 आया, और A इंटरसेक्शन B C आया। सो हमें बोला क्या B इक्वल हमारे C के है, नहीं है, B इज नॉट इक्वल टू C। तो ये जरूरी नहीं कि हमारा जब A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C इक्वल है तो B और C भी इक्वल होगा, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है।
सो हम क्या लिख देंगे, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, सो बी इक्वल सी होगा, सो विल बी, ठीक है, यहाँ पे लिख देना विल बी बी इक्वल टू सी। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। सो आपकी एक्सरसाइज ये मतलब मिसलिनियस एक्सरसाइज के हमने 10th क्वेश्चन तक कर लिया है। सिर्फ 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा था इसलिए। सो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।